श्री राम। तो आज की मेरी जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है सफाई अभियान से। वैसे तो मेरी रोज़ ही सफाई होती है, लेकिन आज जो सफाई है वो है रास्तों की। वैसे मैं रास्ता भी रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन लोग फिर भी गंदा कर देते हैं पूरा। ये भी मैंने पूरा इकट्ठा करके रखा हुआ है और ये मैंने पूरा कर दिया साफ़, पूरा यहाँ से लेकर को। तो ये समझ नहीं आता ना, आप ऐसे गंदे रास्ते पे चल कैसे लेते हो भाई। शायद मेरे को एक चीज़ ये लगता है कि हम दूसरे को कभी नहीं सुधार सकते हैं। मैं कितना भी बोलूँगी, लोग फिर भी करेंगे करेंगे करेंगे। चलो देखते हैं, जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो हम करते ही हैं। बात की बात हम नहीं समझ सकते, एक कदम तो मैं उठा ही सकती हूँ, बाकी लोगों की मेंटलिटी को शायद मैं कभी चेंज नहीं कर सकती हूँ। चलो हम तो करते ही हैं काम, एक कदम हम ही उठाते हैं। मैं अपनी पढ़ाई को करने के लिए क्या ही फ़ायदा है किसी को समझा के, क्योंकि लोग तो समझते हैं नहीं। आप कितना भी बोलोगे वो फिर भी वही काम करते हैं। इससे बड़े आप सिर्फ अपना काम कर सकते हो। छोड़ो, जब तक आप कर सकते हो आप तो करोगे ही। बाकी आई डोंट नो कि लोग करते हैं नहीं करते हैं, उस चीज़ से फिर फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार आप, दो बार आप, तीन बार आप, चार बार आप किसी को कह सकते हो, उसके बाद भी अगर वो पर्सन, वो लोग नहीं समझते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, बस अपना काम कर सकते हो। तो आ गई हूँ मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। आज भी मेरा रिपीट डे ही चल रहा है, क्योंकि मुझे पूरा रिपीट करना है अपना, उसके बाद ही मैं नया पढ़ूंगी। क्योंकि जितना हम रिपीट करेंगे, जितना हमें याद होगा, जितना क्या होता है ना कि एक चीज़ मैंने देखी है कि हम क्या करते हैं कि नया नया पढ़ते रहेंगे, फिर पीछे का भूलते रहेंगे, तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है उस चीज़ से। इतू रत्ती भी फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। क्योंकि आप क्या क्या ही हो जाएगा नया पढ़ के, अगर पुराना जो याद नहीं रहेगा, पीछे का आप भूल जाओगे, आगे का आप पढ़ते रहोगे, कोई तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक किताब को चाहे आप, एक मेरा मेरा जो मानना है, मैं भी यही चीज़ मानती हूँ, बहुत लोग ये चीज़ फॉलो भी करते हैं कि एक बुक को कम से कम बार, बहुत जितनी बार पढ़ सकते हो एक बुक को पढ़ने की कोशिश करो। हाँ, उसमें नया ऐड ऑन करते रहें, आप जो भी नई चीज़ें ऐड करनी है वो ऐड करते रहें, बट एक बुक को कई बार पढ़ें यार। जितनी बार आप पढ़ सकते हो ना उसको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी बुक लेके कोई फ़ायदा होता नहीं है। क्योंकि यार आपने एक बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, आप उसको रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो, तो इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं। और नई नई बुक आप लेके आओगे, फिर उस चीज़ को आपके ना दिमाग में एक वो कचरा बन जाता है पूरा कि ये पढ़ूँ, इसको पढ़ूँ, इस बुक को पढ़ूँ, ऐसा पढ़ूँ। कुछ अच्छी अच्छी बुक सेलेक्ट करें, अच्छी बुक्स सेलेक्ट करें, उनसे पढ़ें, उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। और उस बुक को कई बार रिपीट करने की कोशिश करें। तो मैं भी यही कर रही हूँ अभी। अब इसको हम रिपीट करते हैं, फिर से अपने सब्जेक्टों को सारा रिपीट करना है मुझे, चाहे मुझे एक हफ्ता लग जाए। पहले मैं पूरा पढ़ूंगी अपना, उसके बाद मैं नया पढ़ूंगी, पर मैं ऐड भी करते रहूँगी इसमें जो मुझे लगेगा कि मुझे ऐड करना है। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो आप लोग भी पढ़ते रहें और मैं भी पढ़ती हूँ। मैंने बना लिया अब अपने लिए नाश्ता। 2 पराठे बनाए मैंने, फिर दिन पे कुछ बना लूँगी अपने लिए, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है, मैं खा ही नहीं पाती हूँ। उसके बाद 11 12 1 बज जाते हैं उसके बाद जो होता है मेरा खाना। तो सोचा कि फटाफट से बना लेते हैं अपने लिए 2 पराठे, जिससे कि थोड़ा सा सही लगे, पढ़ने में भी थोड़ा रिलैक्स हो, काम करने में भी थोड़ा सा दिमाग काम करे, सेहत काम करे अपनी। यहाँ पे मैंने शुरू किया आज नींबू बनाने का काम। वैसे तो इतना अच्छा बनाना नहीं आता है मेरे को, पर ख़राब हो रहे थे तो सोचा कि चलो बना ही लेते हैं, जो भी होगा अच्छा तो बन ही जाएगा। ज़्यादा तो नहीं बनाया आज, थोड़ा टेस्ट के लिए बनाया कि कैसा बनता है, बाकी बाद में बनाऊंगी। आगे मैं फिर से घूमने के लिए अपने खेतों की ओर। तो घूमते हैं अब थोड़ा सा यहाँ पे, पर ना बारिश नहीं हो रही है तो सब सूखा सूखा हो चुका है यहाँ पे। थोड़ा सा खेतों को, हरियाली को देख के ना थोड़ा सा मन प्रफुल्लित हो जाता है। ये है हमारा खेत यहाँ पे। फिर यहाँ पे मटर, ओहो अभी गिर गई थी मैं। यहाँ पे हो रहे हैं मटर हमारे, अभी लग रहे हैं, मतलब अभी फूल आ रखे हैं यहाँ पे। लग तो अच्छा ही रहे ना, बट अगर एक बारिश हो जाएगी ना तो ये अच्छा, मतलब अच्छे आएंगे इसमें मटर। काफ़ी लगे तो हैं ही, उधर भी लगे हैं, इतने में मटर मटर हो रखे हैं। ये है मटर का पौधा, प्यारा लग रहा है, फूल कितने प्यारे लग रहे हैं ना इसके। पता नहीं, मेरे को हर फूलों की सुगंध लेने की पता नहीं क्या हैबिट है, ऐसे सूंघ लेती हूँ। पर बहुत लोग बोलते हैं कि फूलों को नहीं सूंघा जाता है। अरे कुछ नहीं होता, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो वही मसूर लगाए हुए हैं इसमें, मसूर, और पता नहीं बीच में क्या है इसमें, और जो है इसमें क्या है
पता नहीं क्या है, मेरे को तो समझ नहीं है। मसूर है बट इस खेत में मसूर वगैरह वगैरह लगा रखे, वगैरह 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 वगैरह। तो अभी तो अच्छा लग रहा है। अभी धूप भी जाने वाली है, पहुंच चुकी है धूप पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा घूम के आती हूँ, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा अपना। यानी जो आपको शांति मिलती है ना, वो पहाड़ों में आपको देखने को अवश्य मिल जाएगी। और अगर मेरे को वैसे पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पहाड़। यहाँ की जो खूबसूरती होती है, यहाँ के पेड़ पौधे, वो मुझे काफ़ी पसंद है। पर शांति की अगर मैं बात करूँ, पर शांति से मुझे कभी कभार ये भी आभास होता है कि शांति मतलब क्या होता है। आप कहीं भी रहो, रहने को शांति आप कहीं भी रहो, आप पहाड़ में रहो, शहर में रहो, कहीं भी आप रहो, अगर आपका मन शांत है ना, तो आप वैसे ही शांत हो जाओगे। ये भी मैंने देखा है कि मन शांत है तो आप कहीं भी रहो, आपको अच्छा ही लगेगा, चाहे आप पहाड़ रहो या फिर आप शहर पे रहो। पर पहाड़ों की अगर एक खूबसूरत बात ये होती है ना कि सबसे बड़ी यहाँ पे जो है ना कि आपका पॉल्यूशन बहुत कम होता है। पॉल्यूशन नहीं होता है आपके आसपास में, गाड़ियों की जो आवाज़ होती है जो वो आपको सुनने को नहीं मिलती है। तो ये थोड़ा बहुत सही रहता है। बाकी थोड़ा सा सुनसानी रहती है, थोड़ी हरियाली आपको देखने को मिल जाती है। और मन शांत तो सब कुछ शांत बस हो गया। यही कभी कभार लगता है कि मेरे साथ होता है कि मैं वैसे अगर मैं कहीं भी रहूँ, चाहे मैं पहाड़ में रहूँ, अगर मेरा मन शांत है तो मैं खुश हूँ। अगर मैं शहर में रह रही हूँ, वहाँ भी मेरा मन शांत है तो मैं फिर खुश हूँ। तो यही होता है मेरे साथ पे। तो थोड़ा सा वॉक करके मैं आ गई हूँ। अब करते हैं शाम की खाने की तैयारी, क्योंकि आज है मेरे पिताश्री का एकादशी का फास्ट। तो मुझे उनके लिए बनाने होंगे आलू और साबुदाने। तो चलते हैं आप घर की ओर। और मैं बैठी थी यहाँ पे, कौन सी जगह है मेरी पढ़ने की, ये अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं क्या क्या लेके आई हूँ पढ़ने के लिए, चाय का गिलास, बाल बनाने के लिए कंघी और अपनी बुक। यहाँ पे बैठी थी मैं पढ़ने के लिए। चलते हैं अब चलते हैं घर की ओर अपना सामान को उठा के। तो चलते हैं अपने घर की ओर। इसके अलावा कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय श्री राम, खुश रहे, मस्त रहे, आबाद रहे।